तो जैसे पिछले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसको फिर दोबारा मैं बताता हूँ, क्योंकि बीच में रह गया था हमारा लेक्चर। ठीक है, स्टार्टिंग हो पाई थी। जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पहले ही पता है, चलो लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। तो जैसे हमें पता है कि पहले जो हमारा ये नाभिक हो गया, नाभिक के बाद पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8, फिर 18, फिर 32 या 8, इसमें या 8 भी हो सकते हैं। 8 वाले को भी हम स्थायी मानते हैं। 2, 8 यानी वैसे नियम तो यह है कि 18 रह सकते हैं, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन है वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आएंगे। ठीक है, 2, 8, 8 या 18, 18, 32, 32, 18, 8, 2। ठीक है, इस प्रकार का हमारा क्रम इसमें होता है। आगे हम आवर्त सारणी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझेंगे पहले कि जिन तत्वों के, नंबर 1, जिन तत्वों के का केवल एक बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है, केवल एक बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है। उनकी वर्ग संख्या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ठीक है, जिन तत्वों का केवल एक बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है, उनकी वर्ग संख्या बाह्यतम कोष में उपस्थित बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है, उनकी वर्ग संख्या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। ठीक है, और इसी में मैं आवर्त और बता दूं, इसी में
अंतिम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर आवर्त संख्या होती है या कोषों की संख्या के बराबर आवर्त संख्या ठीक है। एक उदाहरण लेंगे। जिन तत्वों का केवल एक बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है उनकी वर्ग संख्या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। अंतिम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर आवर्त संख्या होती है या कोषों की संख्या के बराबर आवर्त संख्या होती है। ठीक है, जनरल भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, समझेंगे इसको। इसका एक एग्जाम्पल ले लें कोई सा भी। दो जैसे Na है बराबर, ठीक है। इसका जो इलेक्ट्रॉन इसका 1s2 2s2 2p6 3s1 यानी 2 8 1, ठीक है। अंतिम कोष तो ये है हमारा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा था कि इसका केवल बाह्यतम कोष अपूर्ण हो, तो इसका केवल बाह्यतम कोष अपूर्ण है। ये वाला कोष अपूर्ण है, सिर्फ बाह्यतम कोष अपूर्ण है यानी 2 8 1, तो 1s2 2s2 2p6 3s1 1s2 2s2 2p6 और 3s1, सही है। तो Na बराबर 2 8 1 है, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s1, सही है। तो मैंने क्या कहा, ऊपर लिखा जिन तत्वों केवल एक बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है उनकी वर्ग संख्या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो इसकी इसका जो वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या यानी ग्रुप जो है वो हो गया फर्स्ट। कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। इसका जो वर्ग संख्या यानी इसकी जो वर्ग संख्या है वो कौन सी हो गई? फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। और मैंने क्या था कि फिर लिखा है कि अंतिम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या। अंतिम कोष कौन सा? ये वाला, यानी कि अंतिम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी है? 3। मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? 3। या नीचे लिखा है कि कोषों की संख्या के बराबर आवर्त संख्या होती है। नीचे लिखा है कोषों की संख्या के बराबर आवर्त संख्या होती है, ठीक है। आवर्त संख्या जो है वो कोषों की संख्या के बराबर होगी। तो ये हो गया 2 8 1, तो कितने कोष हो गए? 1 2 3 1 2 3, तो आवर्त बराबर यानी कौन से आवर्त का तत्व हो गए? आवर्त बराबर कौन सा हो गया? थर्ड। ये थर्ड आवर्त हो गया, सही है। कौन सा हो गया आवर्त हमारा? थर्ड आवर्त हो गया। तो वर्ग संख्या बराबर फर्स्ट हो गई और आवर्त हो गया हमारा थर्ड। ये वाली बात समझ में आ रही है? बस ठीक है। दोबारा समझा दूं कि जिन तत्वों का केवल एक बाह्यतम कोष अपूर्ण होता है उनकी वर्ग संख्या बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो बाह्यतम कोष कौन सा है? इसका ये वाला। बाकी दोनों के दोनों कोष अंदर के पूर्ण हैं। भाई इसमें पहले वाले में 2 रह सकते हैं, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में या तो 18 हो या 8 हो। वैसे 18 और 8 मैक्सिमम जो होंगे वो 18 हो सकते हैं, लेकिन 8 में भी स्थायी है, ठीक है। तो 2 8 ठीक है 1 है। तो यहाँ वर्ग संख्या, इसकी जो वर्ग संख्या है वो हो गई 1, फर्स्ट हो गई। वर्ग संख्या क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। और आवर्त कौन सा हो गया? थर्ड,
क्यों है आवर्त थर्ड? क्योंकि इसकी अंतिम कोष की मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? 3, या सीधी भाषा में समझ लो कि कोषों की संख्या के बराबर आवर्त संख्या है। तो कितने कोष हैं? 1 2 3, 1 2 3, 1 2